एटा की यहाँ जो पुलिस है, इससे हमारा आग्रह है कि हम संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। हम कहीं भी सार्वजनिक न तो किसी भी संपत्ति को क्षति, उन सबको जगाने के लिए ये मुहिम और ये अभियान बहुत जरूरी है। तो यहाँ जितने भी युवा हैं, मेरा आप सबसे आग्रह है, हम बेहद संयमित, बेहद अनुशासित, क्योंकि हम एटा को बनाने का काम कर रहे हैं। हमारा व्यवहार भी बताएगा कि हम बनाने वाले लोग हैं, बिगाड़ने वाले लोग नहीं, ताकि प्रशासन को ये विश्वास हो जाए कि ये जो मांग है और इस मांग को जो उठाने वाले जितने भी एटा के लोग हैं, इनका मूल चरित्र बहुत संवैधानिक है और ये संविधान के दायरे में सारे के सारे काम करेंगे। इस देश का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम बिना किसी क्षति और बिना किसी नुकसान के कोई भी आवाज अपनी शासन और प्रशासन के लिए उठा सकते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें इस चीज के लिए नहीं रोक सकता है। हम पूरे संवैधानिक तरीके से इसको बढ़ाएंगे और प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे, इच्छा करेंगे कि वो भी हमारा पूरा सहयोग करे, क्योंकि ये बहुत अनुशासित मार्च है और ये हमारे एटा के भविष्य से जुड़ा मसला है। तो प्रशासन यदि इसमें हमारी मदद करेगा तो उसको भी इतिहास में कई वर्षों याद किया जाएगा। उस वर्ष में एटा को बजट मिला, उस वर्ष में यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी और जो लोग थे, उन्होंने एटा की इस मांग को पूरा सहयोग दिया। एटा के प्रशासन की तरफ से लगभग हमें हरी झंडी मिल गई है। जिन लोगों के हाथ में भी तिरंगा है, वो पूरी मर्यादा के साथ उसके सम्मान की रक्षा करेंगे। हम कहीं भी तिरंगे का सम्मान नहीं गिरने देंगे और एटा की मांग के साथ, एटा रेल विस्तार की मांग के साथ प्रशासन आप सबके, बहुत हो गया खेल, हमको चाहिए रेल, बहुत हो गया खेल, हमको चाहिए रेल, 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 हमको चाहिए रेल। एटा में 70 वर्ष से विकास का जो पिछड़ापन है, उसका सबसे बड़ा कारण यदि कुछ है तो इस पूरे के पूरे भारत में हम एकमात्र जनपद हैं जो आज तक कहीं भी रेल विस्तार से नहीं जुड़े हैं। ना हम किसी नगर से जुड़े हैं और ना किसी महानगर से जुड़े हैं। एटा में रेल विस्तार हो, इस मांग को लेकर आज हम यहाँ एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और उस तिरंगा यात्रा में आते ही सबसे पहले एक व्यवधान पड़ गया है। एटा का प्रशासन का कहना है कि अब हम ऊपर से आदेश है, किसी भी यात्रा को निकालने नहीं देंगे। कारण जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि कोरोना इसका सबसे बड़ा कारण है। तो मैं जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, कोरोना उससे नहीं होता। अभी 2 से 3 दिन पहले एक ट्रैक्टर यात्रा बीजेपी की निकली थी, उससे कोरोना नहीं होता। और फिर एटा के लोगों का ये कहना है कि कोरोना तो हमें एक बार मारेगा, लेकिन 70 वर्ष के पिछड़ेपन में हमारी 3-3 पीढ़ियां मारी गई हैं। तो चाहे प्रशासन आए, चाहे कोई भी आए, हम पूरे संवैधानिक तरीके से इस मार्च को निकालेंगे। हम न किसी की क्षति करेंगे, ना कहीं कोई व्यवधान करेंगे और ये अधिकार हमारा संविधान हमें देता है कि हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं और उठा सकते हैं। आपकी ये तिरंगा यात्रा आम पब्लिक के लिए क्या संदेश देगी? ये तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं, यहाँ जितना भी जो सैलाब है वो युवाओं का सैलाब है। इन 70 वर्षों में यहाँ जितने भी लोग हुए, उन्होंने कभी मांग नहीं की तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों उन्होंने कुछ दिया नहीं है। लेकिन ये जो नई पीढ़ी है, इसे आप देख रहे होंगे, इनकी सीधी सी मांग है कि अब एटा को रेल विस्तार दिया जाए। और चूंकि ये आंदोलन 3 महीने क्रम से चलेगा, जिसके अलग अलग चरण होंगे, तो आज ये उद्घोष और शंखनाद है इस होने वाली 3 महीने की क्रांति का कि आज से निरंतर सतत कई रूपों में एटा के लिए, रेल विस्तार के लिए हम क्रांति करेंगे। और युवाओं का जो जितना सैलाब आया हुआ है इस तिरंगा यात्रा में, वो उसी का संदेश देता है।